नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य डॉक्टर आशीष व्यास तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज से श्राद्ध पक्ष शुरू हुआ है। पितृकृपा प्राप्ति करने का सुवर्ण दिन, सुवर्ण अवसर, ये पखवाड़ा जो शुरू हुआ है, इसके अंदर हम पितृकृपा प्राप्ति के बहुत सारे उपाय कर सकते हैं। हमारी संस्कृति के अंदर बताया गया है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये श्लोक हम अक्सर भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए बोलते हैं, लेकिन यही श्लोक अगर हम पितृ कृपा प्राप्ति करने के लिए बोले तो पितृ की परम कृपा प्राप्त हो सकती है। भाद्रपद पक्ष की पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक श्राद्ध पक्ष माना जाता है और यही श्राद्ध पक्ष के दरमियान हम पितृ कृपा प्राप्ति के अहम उपाय कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों के अंदर जो बताया गया है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माता और पिता दोनों को हमें भगवान के समकक्ष माना गया है और मानते हैं। यही अवसर है जिनकी कुंडली के अंदर पितृदोष है या तो किसी की कुंडली में पितृदोष नहीं है, वे सभी लोग ये 16 दिन के अंदर पितृ कृपा प्राप्ति करने के लिए अहम उपाय कर सकते हैं और पितृ कृपा प्राप्ति कर सकते हैं। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अंदर बताया गया है कि जिनकी कुंडली में पितृदोष है उनको कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है, तरक्की में रुकावट आती है, बिज़नेस में काफ़ी सारी तकलीफ़ें आती है। ये सब रुकावटों को सॉल्व करने का ये सुवर्ण अवसर है। हम इस 16 दिनों के अंदर पितृ कृपा प्राप्ति के उपाय करके पितृ कृपा की प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि पितृ कृपा प्राप्ति करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। जो घरेलू उपाय है, बहुत सरल है और हमारी डेली रूटीन के अंदर जो आता है, कुछ नया नहीं करना है, जो डेली रूटीन है उसी के अंदर हम ये कर सकते हैं। आइए जानते हैं क्या कर सकते हैं। अक्सर लोग यही करते हैं कि उनके पूर्वज पितरों की जो तिथि आती है उसी दिन पितृ का पूजन और पितृ के लिए जो भी दान कर्म करना वो करते हैं। लेकिन ये मेरा स्वयं अनुभव है कि ये 16 के 16 दिन आप सुबह में अपने घर के छत के ऊपर जाकर खीर और पूरी कौओं को डालें तो सबसे बड़ा शुभ माना गया है। इसके पीछे दूसरा एक साइंटिफिक रीज़न और ह्यूमन बीइंग रीज़न ये भी है कि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इस समय के दौरान कौओं का मैटरनिटी पीरियड होता है और इसमें कौओं को ये चीज़ खिलाने से उनको एक पोषण मिलता है और इसी वजह से ये कार्य शुभ माना गया है एक ह्यूमन बीइंग और मानवता की दृष्टि से। तो ये भी करना चाहिए और न सिर्फ अपने पितृ का जो तिथि आती है उसी दिन, लेकिन ये 16 के 16 दिन ये कार्य करना चाहिए, बहुत शुभ माना जाता है। दूसरी चीज़, शास्त्रों में बताया गया है कि इन दिनों में ब्राह्मणों को या गरीबों को दान देना। आप अक्सर ये भी कर सकते हैं जिसमें आप यथाशक्ति 16 के 16 दिन नहीं करना है, अगर करो तो बहुत बेहतरीन है। अगर नहीं कर सकते हो तो आपके पितरों की जिस दिन तिथि आती है उस दिन आप मंदिर में जाकर किसी भी गरीब ब्राह्मण को ढूंढकर या तो फिर कोई भी गरीब व्यक्ति को यथाशक्ति आप दान दे सकते हो। आपके ऊपर पितरों की कृपा बहुत बनी रहेगी। और एक चीज़ भी बताई गई है शास्त्रों में, किसी भी मंदिर के परिसर में जाकर पीपल या बड़ का पेड़ लगाना। अगर पेड़ लगा हुआ है
तो उस पेड़ को जल और दूध या तो दूध मिश्रित जल अर्पण करना ये भी बहुत शुभ माना गया है। पितृ कृपा प्राप्ति करने का ये बहुत अहम उपाय है। चींटी को आटा डालना, कहीं पर भी चींटियों का जो आपको घर मिल जाए, दर मिल जाए, उसके आसपास आप जाकर आटा डाल सकते हो। तो ये भी एक बहुत सरल उपाय है जो हम इजीली कर सकते हैं पितृ कृपा प्राप्ति के लिए। दूसरा उपाय ये है कि हम अपने घर के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में, मतलब वायव्य कोण के अंदर सरसों का तेल उसके अंदर अगर मिलाकर दीपक जलाए, वो दीपक कम से कम 10 मिनट तक जलना चाहिए, जिससे पितृ कृपा प्राप्त होती है। 16 के 16 दिन ये उपाय सुबह में करना चाहिए और पूरे साल की हर अमावस्या के दिन ये उपाय हम कर सकते हैं। और हर अमावस्या के दिन हम जो आगे बताए वो सभी उपाय भी कर सकते हैं। और दूसरा उपाय है, पूरे साल की जितनी भी अमावस्या आती है, उस अमावस्या के दिन हम दोपहर को घर के अंदर गूगल का धूप लगाकर पूरे घर के अंदर घुमाकर पितृ कृपा की शांति कर सकते हैं। और एक चीज़ है, हर अमावस्या के दिन सुबह में अपने घर के किचन के अंदर जहां हम पानी का मटका रखते हैं, उस जगह पर हम दीपक जलाकर भी पितृ कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। ये जो भी उपाय जो मैंने बताए हैं बहुत सरल है, बहुत इजीली हम इसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये 16 दिन और पूरे साल की जितनी भी अमावस्या आती है, इन सब दिन के अंदर आप अपनी कुंडली के अंदर चाहे पितृ दोष है या नहीं है, लेकिन पितृ कृपा प्राप्त करने के लिए ये सब उपाय आप कर सकते हो। क्योंकि शास्त्रों में अपने स्वर्गस्थ पितृओं को पितृदेव की उपमा दी गई है। ये शास्त्र जो ब्राह्मण लोगों ने लिखे हैं ये सब प्रूवन है, न कोई बनी बनाई बातें हैं, लेकिन ये सब चीज़ प्रूवन है। और आप अगर इसका जांच करनी है इसकी, तो आप कर सकते हैं। जिनकी कुंडली के अंदर पितृदोष है वह सभी व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने कार्यों की रुकावट से परेशान है। तो दोस्तों, हमारे लिए ये बहुत सही समय है। ये 16 दिन हम पितृ की पूजा करके, ये सभी उपाय जो बताए मैंने उन सबको फॉलो करके हम पितृ कृपा प्राप्ति के मार्ग ढूंढ सकते हैं, ये अवसर प्राप्त करते हैं। आप सभी के ऊपर पितृ कृपा बनी रहे। पितृदेवो भव, मातृदेवो भव अस्तु। दोस्तों, अगर आपको इस विषय में ज़्यादा जानकारी चाहिए या तो फिर ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के बारे में आपको कुछ और ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो आप मेरा संपर्क जो नीचे दिया गया है उसके ऊपर और मेरे ईमेल आईडी के ऊपर मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये वीडियो मेरा आपको सहज सरल लगा हो और पसंद आया हो तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।